पंचायती राज विभाग में ग्राम कचहरी में दायर वाद विवादों के निष्पादन एवं अनुश्रवण हेतु ग्राम कचहरी सचिव के पद पर वैकेंसी है। तो आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कुल पदों की संख्या कितनी है, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, अधिकतम उम्र सीमा क्या है और कब से कब तक आवेदन किया जाएगा, चयन की प्रक्रिया क्या होगी। इन सारी बातों को विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप यहाँ देख रहे हैं कि ग्राम कचहरी सचिव पद का नाम है और जिलावार कुल पदों की संख्या जो है 1583 और जिस अभ्यर्थी का चयन होगा उसे प्रति माह 6,000 रुपया दिया जाएगा मानदेय के रूप में और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो इंटरमीडिएट का है। आवेदन कौन कर सकते हैं, तो आवेदनकर्ता भारत का नागरिक हो, शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट हो और आयु सीमा की बात करें तो जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला और पुरुष के लिए 40 वर्ष, जनरल कैटेगरी महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष। और जो ग्राम कचहरी पद पर पूर्व में कार्य कर चुके हैं वैसे अभ्यर्थी के लिए अधिकतम उम्र की सीमा 55 वर्ष है। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा और दिव्यांग को 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमान होगी और जो सामान्य प्रशासन विभाग में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी को 2% अनुमान होगी और प्रत्येक आरक्षण कोटि के पदों पर 50% महिला अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाएगा। महिला अभ्यर्थी के नहीं मिलने की स्थिति पर उसी कोटि के आरक्षण पुरुष को से उस पद को भरा जाएगा। नियोजन की जो प्रक्रिया है, आवेदक को किसी एक प्रखंड के एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के वेबसाइट पर इस वेबसाइट पर करना होगा। आवेदक द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग में कुल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उसके बाद अभ्यर्थी को किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता और अपात्रता का संबंध में निर्णय लिया जाएगा। इस वेबसाइट पर उपलब्ध शपथ पत्र को नोटरी से बनवा कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। ऑनलाइन में भरी गई सूचना का सत्यापन काउंसलिंग के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी का दावा रद्द किया जाएगा। मेधा सूची का निर्धारण। ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट के समक्ष कोई भी हो, जैसे आपका मदरसा बोर्ड से हो या माध्यमिक बोर्ड से हो। मेधा अंकों का आधार पर एक पैनल तैयार किया जाएगा। स्नातक डिग्री धारक यानी जो ग्रेजुएट है उसको 10 अंकों का वेटेज दिया जाएगा
10% का, और जो स्नातकोत्तर डिग्री धारक हो यानी जो पीजी किए हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, उसको 20% अंकों की अधिमान्यता दी जाएगी। और जो ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बिताई गई प्रतिपूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 2.5% अंक देय होगा। वैसे कैंडिडेट जो पूर्व में यानी पहले ग्राम कचहरी के पद पर काम कर चुके हैं तो उसे वो जितना वर्ष काम किया है उसके 1 वर्ष में, जैसे उसका 1 वर्ष पूरा होता है तो उसे 2.5% का वेटेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार उसे 12.5% का वेटेज से भी अधिक मिलेगा। अगर उसका 6 महीना भी काम किया है तो उसको 1 वर्ष मानकर उसका वेटेज उसे दिया जाएगा। मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार की वरीयता दी जाएगी। रिक्तियां घट बढ़ सकती हैं जिसकी सूचना समय समय पर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो ग्राम कचहरी का जो मतलब सिलेक्शन होगा उसमें ग्राम कचहरी सरपंच जो उसका अध्यक्ष है और ग्राम कचहरी के उप सरपंच उसका सदस्य हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी सदस्य सचिव हैं। तो किस प्रखंड में, किस जिला के किस प्रखंड में कितनी सीटें हैं, इन सारी पदों को आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो इस PDF को मैं टेलीग्राम पे दे देती हूँ। तो और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके टेलीग्राम से जाके इसको आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। और आवेदन कैसे करना है उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप उस लिंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आइए यहाँ पर हम आपको एक दिखा देते हैं कि कहाँ पर किसका सीट है, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, महिला का है या फिर पुरुष का है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये किशनगंज जिला का है और किशनगंज के बहादुरगंज में आपको मैं बता देती हूँ कि जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं किशनगंज बहादुरगंज में निसंदरा पंचायत है, जहाँ जो है जाति महिला का पोस्ट है। झियाकट्टा में गैर अनारक्षित वर्ग महिला के लिए है। नटवापड़ा में गैर अनारक्षित वर्ग महिला के लिए है। समेसर में गैर आरक्षित वर्ग यानी पुरुष के लिए हो गया। अलदाबाड़ी में गैर आरक्षित वर्ग यानी पुरुष। मोहम्मदनगर में गैर आरक्षित वर्ग। और दसिया टोली में अनुसूचित जाति। गांगी में गैर आरक्षित वर्ग। इसी प्रकार सभी जिला के ब्लॉक में कहाँ पर कौन सीट खाली है उनका प्रखंडवार दिया हुआ है। तो इस PDF को आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 29 जनवरी तक कर सकते हैं और इसके बाद 3 से 7 फरवरी तक पंचायती राज कार्यालय में आवेदनों की स्क्रूटनी कर योग्य अभ्यर्थी का पैनल बनाया जाएगा। 8 से 13 फरवरी के बीच तैयार पैनल को अनुमोदन नियोजन समिति के सदस्य सचिव द्वारा करा लिया जाएगा। वहीं 15 फरवरी से 1 मार्च के बीच अनुमोदित मेधा सूची को ग्राम कचहरी के सूचना पट पर सार्वजनिक किया जाएगा। सूची सार्वजनिक करने के साथ ही इस पर दावा आपत्ति भी लिया जाएगा। इसके बाद 3 से 10 मार्च के बीच दावा आपत्ति का निराकरण करते हुए पुनः अंतिम पैनल तैयार किया जाएगा और 11 से 18 मार्च के बीच सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।